अकाउंटेंसी क्लास 12th हम कर रहे थे एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। और पार्ट नंबर 4 हम स्टार्ट करेंगे। पार्ट नंबर 4 में स्टार्ट करते हैं हम गुडविल के बारे में। गुडविल कंपनी की ख्याति, इज्जत, मान सम्मान होता है। यहाँ पर हम लोग बिजनेस ने जो कुछ जो रेपुटेशन अर्न की होती है उसको गुडविल कहा जाता है। इसकी विशेषताओं पर आते हैं। पहला टॉपिक है फीचर्स ऑफ द गुडविल। ये व्यवसाय की अमूर्त संपत्ति होती है। इट्स एन इंटेंजिबल एसेट ऑफ द बिजनेस। इंटेंजिबल एसेट में से देखा नहीं जा सकता है, छुआ नहीं जा सकता है स्पेशली। सेकंड पॉइंट है इसका सही मूल्य ज्ञात करना काफ़ी कठिन होता है। कैलकुलेशन ऑफ इट्स वैल्यू इज क्वाइट डिफिकल्ट। थर्ड पॉइंट है ये अधिक लाभ कमाने में हमारी मदद करती है। इट्स हेल्प टू अर्न मोर प्रॉफिट। जिस कंपनी की गुडविल ज़्यादा होगी, ख्याति, मान सम्मान ज़्यादा, इज्जत ज़्यादा होगी, उसका बिक्री ज़्यादा होगी या ज़्यादा लाभ भी होगा। थर्ड फोर्थ पॉइंट है यह तभी मूल्यवान होती है जब व्यवसाय का विक्रय किया जाता है। इट्स वैल्यू इज कैलकुलेटेड एट द टाइम ऑफ द सेल ऑफ द बिजनेस। ऐसे तो हम खुद अपने मर्जी से जितना मर्जी गुडविल बोल दें, पर जब बिजनेस बिकता है और देने वाला व्यक्ति हमारे को जितना पैसे देने के लिए तैयार होता है वही हमारी एक्चुअल गुडविल होगी। पाँचवा पॉइंट है ख्याति के मूल्य में परिवर्तन होते रहते हैं। द वैल्यू इट्स वैल्यू चेंजेस कॉन्टीन्यूसली, क्योंकि कई बार बिजनेस की रेपुटेशन में चेंजेस आते हैं। सिक्स पॉइंट है ख्याति से ग्राहकों के व्यवसाय की ओर आकर्षित करती है। इट अट्रैक्ट्स द कंज्यूमर्स टुवर्ड्स द बिजनेस। जिस कंपनी की गुडविल ज़्यादा होगी, ज़्यादा ग्राहक उसकी तरफ आकर्षित होते हैं, ज़्यादा सामान परचेज करते हैं। सेवंथ पॉइंट है ख्याति या व्यवसायिक संबंधों, परिश्रम, ईमानदारी द्वारा अर्जित की जाती है। इट्स अर्न्ड बाय द बिजनेस रिलेशंस, एफर्ट्स एंड द फेथफुलनेस। व्यवसाय के हमारे संबंध जितने ज़्यादा होंगे उतनी गुडविल ज़्यादा होगी। जितना हम मेहनत ज़्यादा करेंगे उतनी गुडविल ज़्यादा होगी, और जितनी ईमानदारी हम रखेंगे उतनी गुडविल ज़्यादा होगी। डेफिनेशन आप लोगों ने याद करनी है। यहाँ पर एक बहुत सबसे छोटी डेफिनेशन है लॉर्ड लिनले के अनुसार, ख्याति संबंधों द्वारा प्रसिद्धि से होने वाला लाभ है। हमारे जो संबंध है और हमारी जो प्रसिद्धि है उसके कारण हमारा को जो लाभ हो रहा है। गुडविल इज जनरली यूज्ड टू डिवोट द बेनिफिट अराइजेज फ्रॉम द कनेक्शन एंड द रेपुटेशन। हमारे कनेक्शंस अच्छे हैं, हमारी रेपुटेशन, गुडविल अच्छी है, जिसके कारण हमारे को प्रॉफिट होता है। अब इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक हमारा है जो है ख्याति के मूल्य को प्रभावित करने वाले तत्व, फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ द गुडविल। इसमें सबसे पहले हमारा आ गया व्यवसाय की सुविधाजनक स्थान। ठीक है, अब इसमें आ जाएगा व्यवसाय का सुविधाजनक स्थान या फिर फेवरेबल लोकेशन ऑफ द बिजनेस। अगर हमारे बिजनेस की लोकेशन ऐसी है जहाँ पर कि बहुत ज़्यादा ग्राहक आते हैं, बिजनेस बिल्कुल शहर के बीच में है, तो गुडविल ज़्यादा होगी। सेकंड है प्रबंधकों की कुशलता या एफिशिएंसी ऑफ द मैनेजर। अगर हमारी कंपनी के मैनेजर्स काफ़ी अनुभवी हैं, कुशल हैं, योग्य हैं, ईमानदार हैं और दूरदर्शी हैं, मतलब फ्यूचर को देख सकते हैं, तो ऐसी कंडीशन में हमारी कंपनी गुडविल अच्छी होगी। लाभों की प्रवृत्ति या फिर ट्रेंड ऑफ द प्रॉफिट। यदि हमारी कंपनी के प्रॉफिट्स लगातार बढ़ रहे हैं तो उसके कारण भी हमारी गुडविल इंक्रीज होती है। फोर्थ पॉइंट है लाइसेंस का होना, पोजीशन ऑफ ए लाइसेंस। यदि हमारी कंपनी के पास लाइसेंस है इंपोर्ट करने का, एक्सपोर्ट करने का, आयात निर्यात करने का, तो हम बाहर फॉरेन में भी अपनी वस्तुओं को बेचेंगे, जिसके कारण हमारी गुडविल बढ़ जाएगी। पाँचवा पॉइंट है एकाधिकार व अन्य अधिकार, मोनोपोली या अदर राइट्स। अगर हमारे पास एकाधिकार है, केवल मार्केट में हमारी ही वस्तु बिकती है, हमारे पेटेंट्स हम लोगों ने ले रखे हैं, ट्रेडमार्क का अधिकार हम लोगों ने रखा है, कॉपी राइट्स हम लोगों ने ले रखे हैं, हमारी कंपनी का जो ब्रांड नेम है काफ़ी फेमस है, तो उसके कारण भी हमारी गुडविल जो है बढ़ जाती है। सिक्स पॉइंट है व्यवसाय का दीर्घकालीन अवधि है, लॉन्गिविटी ऑफ द बिजनेस। अगर हमारा बिजनेस बहुत लंबे टाइम से चल रहा है तो जितना पुराना बिजनेस होगा उसकी गुडविल उतनी ज़्यादा होती है। सेवंथ पॉइंट है उत्पाद की किस्म या क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। तो हमारी वस्तु की क्वालिटी बहुत अच्छी है तो उसमें भी हमारे को उससे लाभ होता है। आठवां पॉइंट है भावी प्रतिस्पर्धा। यदि फ्यूचर में हमारी कंपटीशन में कोई भी कंपनी आने वाली नहीं है तो ऐसी स्थिति में हम उसका लाभ उठा सकते हैं। केवल हमारी कंपनी रहेगी तो उसका भी लाभ हमारे को मिल जाता है। नेक्स्ट पॉइंट पर हम आते हैं जो हमारा पॉइंट है, पॉइंट नंबर 9, पूंजी की मात्रा, क्वांटिटी ऑफ द कैपिटल। अगर हमारी फर्म थोड़ा सा पैसा लगाकर बहुत ज़्यादा, थोड़ी कैपिटल लगाकर बहुत ज़्यादा लाभ कमाती है तो भी हमारी गुडविल ज़्यादा होगी। ये 10th पॉइंट है अच्छे व्यापारिक संबंध, गुड बिजनेस रिलेशंस। अगर हमारे रिलेशंस बाकी कंपनियों के साथ बहुत अच्छे हैं तो गुडविल अच्छी होगी। 11th पॉइंट है अन्य, इसमें सरकार के अनुकूल दृष्टिकोण या फेवरेबल एटीट्यूड ऑफ द गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट का हमारे बिजनेस के प्रति अच्छा एटीट्यूड है, गवर्नमेंट भी हमारी हेल्प कर रही है, तो हमारी गुडविल अच्छी होगी। प्रभावशाली विज्ञापन पद्धति, इफेक्टिव एडवर्टीजमेंट मेथड। अगर विज्ञापन करने का तरीका हमारा काफ़ी इफेक्टिव है, लोगों को आकर्षित करता है, तो उससे हमारी गुडविल बढ़ेगी। व्यवसाय के उत्पाद की लोकप्रियता, वाइड एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ द पब्लिक रिगार्डिंग द प्रोडक्ट। अगर हमारी वस्तु को बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, लोकप्रिय, तो गुडविल ज़्यादा होगी। अनुसंधान व विकास के प्रयास। अगर हमारी कंपनी लगातार रिसर्च करती है, कंपनी को डेवलप करने की कोशिश करती है फर्म को, तो भी हमारी गुडविल अच्छी होगी। जोखिम की मात्रा, रिस्क इन्वॉल्व। अगर हमारी कंपनी में जो रिस्क है वो बहुत कम है, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में भी हमारी गुडविल जो है वो बढ़ जाती है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है ख्याति के प्रकार या फिर इसकी प्रकृति या इसका स्वभाव, नेचर एंड द काइंड ऑफ द गुडविल। सबसे पहला टाइप हमारा है बिल्ली के स्वभाव की ख्याति या कैट नेचर गुडविल। इसमें ग्राहक वो उस टाइप के ग्राहक होते हैं जो
फ़र्म से लगाव रखते हैं। मालिकों से उनका कोई लेना देना नहीं कि मालिक चले जाएंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्म से लगाव रखते हैं। तो इनकी ख्याति जो है कभी ख़त्म नहीं होती, क्योंकि मालिक चाहे आते जाते रहें, वो फ़र्म के ग्राहक हमेशा बने रहेंगे। और इस प्रकार की जो गुडविल होती है वो सबसे ज़्यादा मूल्यवान होती है, उसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है। सेकंड है कुत्ते के स्वभाव की प्रवृत्ति या फिर डॉग नेचर गुडविल। ये स्वामी से लगाव रखते हैं, इसलिए ये इसको कौन से बिजनेस सूट करते हैं, पेशेवर व्यक्ति, प्रोफेशनल बिजनेस होते हैं, जैसे डॉक्टर हो गए, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गए, एडवोकेट हो गए। तो उस टाइप के बिजनेस को ये सूट करते हैं और ख्याति का मूल्य थोड़ा कम होता है। थर्ड हमारा चूहे के स्वभाव की प्रवृत्ति, रैट नेचर गुडविल। तो ये ना स्वामी से लगाव रखते हैं ना बिजनेस से लगाव रखते हैं, जैसी परिस्थिति होती है वैसे ही अनुसार ये कार्य करते हैं, ग्राहक बदलते रहते हैं। तो इसका कोई मूल्य नहीं होता, या मूल्य होता भी है तो बहुत कम होता है। और ये प्रवृत्ति भी लगातार, ख्याति की प्रवृत्ति जो है लगातार बदलती रहती है। नेक्स्ट हेडिंग हमारा है ख्याति के मूल्यांकन करने की आवश्यकता, नीड फॉर द वैल्यूएशन ऑफ द गुडविल। कब हमारे को गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है? पहला है नए साझेदार के प्रवेश पर, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, जब नया पार्टनर आता है तब हमारे को गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ती है। सेकंड है किसी साझेदार द्वारा अवकाश ग्रहण करने पर, रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर। एक पार्टनर जब छोड़ के जाता है तो उसकी गुडविल की वैल्यू हमारे को उसको देनी होगी। अगर किसी साझेदार की मृत्यु हो जाती है, डेथ ऑफ द पार्टनर, तब गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं हम लोग। फोर्थ है जब फर्म की समाप्ति पर, ऑन द डिसोल्यूशन फर्म ही समाप्त हो जाए तब भी गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट की जाती है। पांचवा पार्ट है दो व्यवसाय के एकीकरण हो जाने पर, ऑन अमलकमेशन ऑफ द बिजनेसेस, जब दो बिजनेस आपस में मिल जाते हैं तभी हम गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। सिक्स पॉइंट है जब साझेदार अपने लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन कर लेते हैं, व्हेन द पार्टनर डिसाइड टू चेंज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। इसके बारे में हम लास्ट चैप्टर में बहुत डिटेल चैप्टर में कर चुके हैं, ठीक है। तब हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि अब हमारी गुडविल की जो वैल्यू होती है उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, उसके मेथड्स क्या हैं। तो मेथड्स फॉर द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ये ख्याति के मूल्यांकन की विधियाँ। और पहला मेथड जो हमारे सिलेबस में है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी एग्जामिनेशन में आते हैं। तो फर्स्ट मेथड हमारा होता है औसत लाभ विधि या एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब इसका फॉर्मूला हम सबसे पहले देखते हैं, उसके बाद में इसका मीनिंग समझते हैं। तो सबसे पहले औसत लाभ विधि, एवरेज प्रॉफिट की बात करें तो एवरेज प्रॉफिट ही हम निकालेंगे। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला था टोटल प्रॉफिट बाय नंबर ऑफ ईयर्स। टोटल प्रॉफिट का मतलब यहाँ पर है कि हमको क्वेश्चन में ये बोला जाएगा 5 साल का प्रॉफिट लो सपोज, ठीक है। तो हमने क्या करना, 5 साल के जो प्रॉफिट हमको क्वेश्चन में दिए होंगे उन सबको टोटल कर लेना, ऐड कर लेना, ऐड करके बन जाएगा हमारा टोटल प्रॉफिट। फिर हम नीचे जो नंबर ऑफ ईयर दिया है, नंबर ऑफ ईयर का मतलब है कि अगर हमने 5 ईयर्स का प्रॉफिट जोड़ा है तो नीचे लिखेंगे 5। अगर हमने 4 ईयर का प्रॉफिट जोड़ा है तो नीचे नंबर ऑफ ईयर आ जाएगा 4। अगर 3 ईयर का प्रॉफिट जोड़ा है तो नंबर ऑफ ईयर आ जाएगा 3। उसके बाद गुडविल की वैल्यू आ जाएगी एवरेज प्रॉफिट जो हम लोगों ने ऊपर निकाला है, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड, मतलब कितने वर्षों तक हमको इससे लाभ होने वाला है या ये गुडविल मेंटेन रहेगी, वो नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको क्वेश्चन में दिया होता है। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, नोट्स देखें यहाँ पर। तो असाधारण आय अगर कोई होती है, एबनॉर्मल इनकम अगर कोई होती है तो उसे घटा देते हैं। जैसे लॉटरी वगैरह, सट्टा, स्पेकुलेशन वगैरह से अगर हमारे को कोई खास इनकम हुई, तो लॉटरी लग गई हमारी तो एबनॉर्मल हो गया, या साधारण व्यवसाय का नहीं हुआ। असाधारण हानि हो गई, एबनॉर्मल लॉस होता है तो उसे भी, क्योंकि हानि हो गई है तो उसे बिजनेस में फिर दोबारा से जोड़ देते हैं। जैसे हमारी गोदाम में आग लग गई, चोरी हो गई, तो यह असाधारण है, नॉर्मल ये नहीं होता। बाहरी इनकम, आउटसाइड इनकम अगर कोई होती है तो उसे घटा दिया जाता है। जैसे हमने कहीं पर पैसा इन्वेस्ट किया हुआ था, उससे हमारे को इनकम हुई है तो ये बिज़नेस की इनकम नहीं है। कोई मकान अगर है उससे कोई आय हुई है तो उसे भी नहीं जोड़ जाएगा। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज के लिए देखें डायग्राम, एरो मार्क बनाकर मैंने बताया जितने वर्षों तक ऐसा लाभ होने की संभावना है, एवरेज प्रॉफिट होने की संभावना है, उसे नंबर ऑफ ईयर परचेज बोला जाता है। एग्जाम्पल लेके हम समझते हैं। देखें एग्जाम्पल है, गुडविल इज टू बी वैल्यूड फॉर द 2 ईयर परचेज ऑफ 5 ईयर एवरेज प्रॉफिट एंड लॉस एज फॉलोज। उसने बोला है कि गुडविल की वैल्यू पता करनी है 2 ईयर परचेज, ठीक है। 2 ईयर परचेज मतलब कितने वर्षों तक, नंबर ऑफ ईयर परचेज, ठीक है। ऑफ लास्ट 5 ईयर एवरेज प्रॉफिट, जो अंतिम 5 वर्षों का एवरेज प्रॉफिट है उसके आधार पर हमने एवरेज निकालनी है। और प्रॉफिट लॉस हमको दिए हैं, जैसे 2008 में 4000 रुपीज़ का प्रॉफिट दिया, 2009 में 6000 का प्रॉफिट है, 2010 में देखो 3000 का प्रॉफिट है, 2011 में लॉस है 2000 का, और 2012 में भी लॉस है 1000 रुपीज़ का। तो जब हम टोटल प्रॉफिट निकालेंगे तो टोटल प्रॉफिट सबसे पहले आ गया ना, हमारा फार्मूले में क्या है, एवरेज प्रॉफिट इज टोटल प्रॉफिट बाय नंबर ऑफ ईयर। तो टोटल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, सभी ईयर्स के प्रॉफिट का टोटल करो। टोटल कैसे करेंगे, जो प्रॉफिट है उनको ऐड करना है, और जो लॉसेज हैं आकर के 2 साल के उनको माइनस करना है। तो प्रॉफिट को जोड़ा, उनमें से लॉस माइनस किया तो आ गया 10,000, ठीक है। अब हम फार्मूले में पुट करेंगे। फार्मूला हमारा था एवरेज प्रॉफिट इज टोटल प्रॉफिट बाय नंबर ऑफ ईयर्स इज इक्वल टू 10,000 बाई 5। 10,000 आंसर आया था और 5 ईयर्स का प्रॉफिट जोड़ा है तो ये आ गया 5 इज इक्वल टू 2000 रुपीज़। तो गुडविल की वैल्यू हम कैलकुलेट करें। गुडविल का फॉर्मूला हमारा क्या पड़ा था हम लोगों ने, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो एवरेज प्रॉफिट हमारा आ गया, एवरेज प्रॉफिट हमने ऊपर कैलकुलेट किया, नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन में हमको दिया 2 ईयर परचेज, तो मल्टीप्लाई बाय 2 हम करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 4000,